सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। चलिए मित्रों, सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार। आज का उनका उपदेश विचार है खुश रहने का महत्व, और उसके बाद जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। जो आज स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी है वो है दोस्तों गुर्दे की पथरी, जो कि आज एक बहुत बड़ी समस्या बढ़ती जा रही है। इसको कैसे ख़त्म करें घर पर रह करके बिना किसी नुकसान के, इसके बारे में जानेंगे दोस्तों। चलिए सुनते हैं पहले भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध के दिनों की। गौतम बुद्ध उन दिनों गंगा के किनारे वन में ध्यान में लिप्त रहते थे। उनके शिष्यों ने उन्हें देखा कि वह कभी कभी हंसते हुए भी नजर आते हैं। शिष्यों ने यह देखकर अचंभित होकर गौतम बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, आप जो ध्यान में लिप्त होते हैं तो फिर आपकी हंसी का क्या कारण है? गौतम बुद्ध मुस्कुराए और उनकी आंखों में एक अनुशासन और शिक्षा की किरण चमकी। उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक बहुत वृद्ध आदमी रहता था। उसके पास एक छोटा सा घर था, एक बड़ा सा बगीचा था और कुछ साधारण से खरगोश 2-3 थे। उसका जीवन बहुत ही आरामदायक और सामान्य था। उसने हमेशा खुश रहने का तरीका जान लिया था। एक दिन उसके बगीचे में एक बड़ा सा पेड़ था जिसमें एक सुंदर सी पुष्प खिली हुई थी। उसने देखा कि उस पुष्प को देखकर गुलाब के पौधे पर खुशी का आलम दिखाई देता है। उसने उस पुष्प को अपने घर में रख लिया और उसका ध्यान रखने लगा। धीरे धीरे उस पुष्प की खुशबू से धीरे धीरे पुष्प की खुशबू की उसके घर में फैल गई और उसके घर के आसपास के लोग भी उस खुशबू का आनंद लेने लगे। इस तरह उस आदमी की खुशियां न जाने कैसे बढ़ती गई और उसका जीवन खुशियों से भर गया। मेरे प्रिय शिष्यों, मैं इस कहानी से यह सिखाना चाहता हूँ कि खुशी का सच्चा स्रोत हमारे अंदर है। चाहे हमारे पास बहुत कम या बहुत अधिक सामग्री क्यों ना हो, हमें उसका सही तरीके से आनंद उठाना चाहिए। हंसते हुए आनंदित होकर हम अपने जीवन को और भी उत्कृष्ट बना सकते हैं। इस कहानी से गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को यह सिखाया कि सच्ची खुशी सामग्री में नहीं बल्कि हमारे मानसिक दृष्टिकोण में है। वही हमें सही तरीके से जीने की कला सिखाती है। तो दोस्तों, खुश रहने के लिए हमें किसी बड़े संसाधन की और बड़े चीज़ों की, अच्छे खान पान की ज़रूरत नहीं है। बस खुश रहने के लिए हमें अपने अंदर एक भावना प्रकट करनी होगी कि जो कुछ भी हमारे में है, हम इतना हमारे लिए काफ़ी है। इतने में हम खुश रहना सीखें। एक रोटी मिल रहा है तो एक रोटी खा लें, पूरा 12 व्यंजन मिल रहा है तो उसे खा लें, लेकिन जो खा लें उसे एकदम आत्मा से संतुष्टि के साथ खाएं, तो उसके सारे पोषक तत्व तो हमारे शरीर में लगेंगे। मेरे पास जो है उसी में हमें खुश रहना चाहिए। चलिए दोस्तों, जानते हैं गुर्दे की पथरी। गुर्दे की पथरी क्यों होती है? जब आयुर्वेद यही कहता है, जब हमारी दिनचर्या डिस्टर्ब होती है, हमारे खान पान में बदलाव आता है या हमारे रहन सहन में बदलाव होता है, तभी हमारे शरीर के 3 दोष बिगड़ जाते हैं। ये हमारे 3 दोष कौन है? वात, पित्त, कफ दोष। और ये जब वात, पित्त, कफ डिस्टर्ब हो जाते हैं तो हमारे शरीर में 100% बीमारियां होती है। आपका वात दोष गड़बड़ होता है तो आपके शरीर में 80 प्रकार की बीमारियां होती हैं, और आपका पित्त दोष गड़बड़ होता है तो आपके शरीर में 15% बीमारी होती है, और आपका कफ दोष जब गड़बड़ होता है तो शरीर में 5% बीमारियां होती। कफ दोष रात के खाने से होता है, इसलिए रात के खाने में कोई भी ठंडी वस्तु ना लें दिन बैठने के बाद, और रात के खाने में सब्जी में मेथी दाना जरूर होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद आता है पित्त दोष। पित्त दोष दोस्तों दोपहर के खाने से होता है, तो दोपहर के खाने में अजवाइन का प्रयोग जरूर करें और तली भुनी चीज़ों का प्रयोग ना करें। इससे हमारे शरीर में 15% बीमारियां होती हैं।
तो जिस चीज़ से पित्त बनता है उन चीज़ों को अवॉइड कर दें। जैसे दोस्तों चीनी का प्रयोग ना करें, मैदे का प्रयोग ना करें, और दोस्तों ये जो है बाहर के डिब्बा बंद चाय, समोसा, पकौड़ी ये सब छोड़ दीजिए। ये सारी चीज़ें होममेड घर का बना हुआ ही प्रयोग करें। और बात दोस्तों सुबह के खाने में होता है, तो सुबह का खाना जो है आपका पौष्टिक स्वादिष्ट होना चाहिए। सूर्योदय होने के 2 घंटे तक भोजन कर लेना चाहिए। अगर ये भोजन से संबंधित इतना नियम अपनाते हैं तो दोस्तों आपका वात, पित्त, कफ दोष तीनों बैलेंस में रहेगा। और अगर तीनों को बैलेंस करना चाहते हैं तो खाना खाते समय पानी ना पिएं। खाना खाने के 1 घंटे पहले पी सकते हैं, 2 घंटे के बाद पी सकते हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। और अगर आप इन तीनों दोषों को मुक्त करना चाहते हैं तो आप चौबीसों घंटे गुनगुने पानी का प्रयोग करें, यानी गर्म पानी का प्रयोग करें। तो दोस्तों इसलिए इसको गर्म पानी पीना, हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी 37 डिग्री सेल्सियस होता है। जब हम ठंडा पानी पीते हैं तो हमारे सारे शरीर के आर्गन इसे गर्म करने में लग जाते हैं, एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च होती है। और ये ठंडा पानी कहीं ना कहीं हमारे किसी ना किसी अंग को प्रभावित करता है। जैसे कोई गर्म वस्तु है, कोई गर्म लोहा है, उस पर आप ठंडा पानी डालेंगे तो छन्न की आवाज़ आती है। उसी तरह से हमारी बॉडी अंदर जब हीट है, उस पर हम ठंडा पानी या फ्रिज का पानी या कोल्ड ड्रिंक्स पिएंगे तो दोस्तों हमारे शरीर के कहीं ना कहीं कुछ अंगों को प्रभावित करेगा, हमारे शरीर से एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च होगी। इसलिए इसे हटा दीजिए, आपको कभी भी पेट से संबंधित कोई समस्या नहीं होगी। और जब पेट से संबंधित समस्या नहीं होगी तो हमारे शरीर में कोई भी विकार नहीं होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा हमें पानी पीना चाहिए। कभी भी खाना हमें भर पेट नहीं खाना चाहिए। खाना हमेशा संतुष्टि भर का खाइए, यानी भूख से 60% खाना खाइए, 40% अपने पेट को हमेशा खाली रखिए। अब इस 40% में दोस्तों 30% हमेशा खाली रखिए, 10% निर्जीव वस्तु खाइए, और दोस्तों 10% निर्जीव वस्तु खाइए, और 60% जो आपका सजीव वस्तु होना चाहिए। कुल मिला जुला के आपको दोस्तों हमेशा 40% खाली रखना है। और अपने खाने में ज़्यादा से ज़्यादा हरी साग सब्जियां खाइए, फल फ्रूट से खाइए जो सीजन वाइज आते हैं। आप कच्ची वस्तुएं ज़्यादा खाइए और पकी वस्तुएं कम प्रयोग करिए, हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा। और तली भुनी चीज़ें बहुत कम खाइए, करीब महीने में 1 बार या 2 बार हो जाए उतने काफ़ी है। तली भुनी चीज़ें हटा दीजिए अपने, और यही तली भुनी चीज़ें हमारे लीवर को परेशान करते हैं। और अपने जीवन को सक्रिय जीवन बनाइए, सक्रिय एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, मेडिटेशन करिए, प्राणायाम करिए, इस सारी चीज़ें करिए। और इसके लिए आपको कहीं एक्स्ट्रा समय निकालने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके पास एक्स्ट्रा समय है। ये 5 बजे आप जब उठ जाएंगे 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। 5 बजे उठने के बाद तुरंत आप 5 से 7 2 घंटे का समय आप अपने लिए दीजिए, बस डेली 2 घंटे का। डेली 2 घंटे का समय अगर आपने अपने शरीर पे दे दिया, डेली दिनचर्या में दीजिए, तो दोस्तों आपको कोई बीमारी नहीं होगी। गुर्दे की पथरी की तो बातें छोड़ दीजिए, कोई भी। अब इस 2 घंटे में आपको मॉर्निंग वॉक करना है, योगा करना है, प्राणायाम करना है, मेडिटेशन करना है, और वो भी नंगे पाँव। नंगे पाँव दोस्तों पक्की रोड पे मत जाइएगा, कच्ची रोड पे जहाँ घास फूस हो, उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आपकी आंखों की रोशनी कभी कम नहीं होगी। और वहाँ पे 2 योगा जरूर किया करिए, कपालभाति, अनुलोम विलोम। 20 से 25 मिनट कपालभाति और 20 से 25 मिनट दोस्तों अनुलोम विलोम। अगर 20 से 25 मिनट ये दोनों एक्सरसाइज करते हैं तो आपके पेट से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी, नर्वस संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर जैसी कोई गंभीर बीमारी आपके शरीर में नहीं होगी। और वहीं सूर्य की धूप में आप जब 2 घंटे बिताते हैं तो सूर्य की धूप में कैल्शियम, विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब आपको इसके लिए भी एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री नहीं लेना पड़ेगा, और न इससे संबंधित आपके शरीर में कोई विकार होगा। अब अगर इतनी प्रक्रिया आप कर रहे हैं तो दोस्तों आप निरोगी जीवन जिएंगे। फिर भी अगर आपको
दोस्तों गुर्दे में पथरी हो ही गई है तो उसके लिए आपको एक घरेलू उपाय बताते हैं, इससे आपका पथरी ठीक हो जाएगी। लेकिन इन नियमों का आपको पालन करना होगा ठीक होने के बाद भी, नहीं तो कोई भी बीमारी ठीक हो जाती है, हम लापरवाही करने लगते हैं, वही बीमारी आगे चल के हमारे शरीर में फिर उत्पन्न हो जाती है। तो अगर नहीं हुई है तो भी इन नियमों का पालन करिए, प्रकृति के नियमों का पालन करिए, खाना खाने पानी पीने के नियमों का पालन करिए, योगा प्राणायाम मेडिटेशन अपने जीवन में लाइए, डेली शामिल कर लीजिए और चिंता मुक्त जीवन जीजिए। तो ये सारे नियम क्या है, इससे संबंधित चैनल पर वीडियो पढ़िए, आप वहाँ पर डिटेल में देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए उपचार शुरू करते हैं। अगर पथरी हो गई है, और दोस्तों ये जान लीजिए पथरी आपकी अगर कन्फर्म है या पथरी नहीं कन्फर्म है, आपको बैक साइड में दर्द हो रहा है, तो एक सोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड करवा लीजिएगा, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आपकी पथरी क्लियर है तो ये जान लीजिए दोस्तों, जे 6 से 7 mm या ज़्यादा से ज़्यादा 10 mm तक की ही पथरी निकलती है। 10 mm से बड़ी पथरी है तो उसका सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन है, या कुछ नई तकनीकी आई हैं जिससे दोस्तों लेजर विधि द्वारा तोड़ के निकाल दिया जाता है। तोड़ के निकाल दिया जाता है, उसमें कोई नुकसान नहीं होता, सुई जैसे चुभन करके उसी से तोड़ के निकाल दिया जाता है, लेकिन उसमें पैसे ज़्यादा लगते हैं। और एक कंडीशन 10 mm से ऊपर है तभी होता है, 10 mm के नीचे है, अगर उसकी साइज 10 mm से नीचे है तो दोस्तों ये जो मैं उपचार बता रहा हूँ, इससे 1 से 1.5 महीने के अंदर ये पथरी निकल जाएगी। 1 से 1.5 महीने ये दवा आप खा लेना, उसके बाद दोस्तों आप एक फिर सोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड करवा लेना। जब भी सोनोग्राफी अल्ट्रासाउंड करवाना दोस्तों, शाम को हल्का खाना खा लेना, खिचड़ी, और सुबह बासी मुंह जाना है। फिर पानी पी सकते, चाय नहीं, सिर्फ खूब जम करके पानी पिएंगे। जितने तेज आपको बाथरूम लगेगा उतने बढ़िया आपका अल्ट्रासाउंड आएगा। इस सुबह होता है, जांच हो जाएगी। तो दोस्तों खाना क्या है, तो सबसे पहले आपकी प्रक्रिया सुबह से शुरू होती है। रोज सुबह आपको नींबू पानी पीना है, गुनगुना पानी और नींबू मिला के रोज सुबह खाली पेट पीना है। बासी मुंह जैसे आप उठेंगे, सोने के उठने के बाद, याद रखिए नींबू पानी आप मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में ही घोरिएगा। तो नींबू पानी आप भर पेट पी सकते हैं, या 2 से 3 गिलास जो पी सके पीजिए। उसके बाद आप फ्रेश होइए, फ्रेश होने के बाद मॉर्निंग योगा, आप ये सारी चीज़ें करिए। अब दूसरा है जो दोस्तों मैं पत्ती बताने वाला हूँ, ये पेड़ दोस्तों इसको कहते हैं पत्थर चट्टा। इसे पत्थर चट्टा वायरोफेलम भी कहते हैं अंग्रेजी में, और इसको कहीं कहीं कहते हैं भस्म पथरी, और इसे कहीं कहीं कहते हैं पाषाण वेद। ये 3-4 ऐसे बहुत सारे नाम हैं जाने जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा नाम जो जाना जाता है वो पत्थर चट्टा, पाषाण वेद, भस्म पथरी के नाम से ही जाता जाता है। तो दोस्तों इसकी 2 पत्ती लेना है। 2 पत्ती लेने के बाद आपको इसे खाली पेट ऐसे चबा करके, या इसको ऐसे चबा करके गर्म पानी पी लीजिएगा, या फिर इस पत्ती को आप 1 कप पानी में डाल के दोस्तों उसमें उबाल करके ऐसे भी पी सकते हैं। जैसे भी पीना है आप इन 2 पत्ती को पीना है। जैसे पानी लीजिए, 2 पत्ती उबाल लीजिए, जब पानी जल के आधा रह जाए तब ऐसे। लेकिन सबसे अच्छा होगा कि आप 2 पत्ती को चबा करके गुनगुना पानी पी लीजिए, आराम हो जाएगा। और एक घर पर चूड़ बना लीजिएगा। इस चूड़ को आपको सुबह शाम खाना है। चूड़ को कैसे बनाना है, आपको गिलोय चूड़ लेना है। गिलोय चूड़ आपको मार्केट में मिल जाएगी दोस्तों, इसको आप ले लीजिए। कितना लेना है, 50 ग्राम। आंवले का चूड़ लेना है, कितना लेना है, 50 ग्राम। सौंठ लेना है, पीसी हुई सौंठ का चूड़ लेना है, 25 ग्राम। गोखरू का बीज लेना है और इसका चूड़ बना लेना है, 25 ग्राम। अश्वगंधा का चूड़ लेना है, 25 ग्राम। ये सारे चूड़ आपको मार्केट में मिल जाएंगे, किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं। अच्छी कंपनी का थोड़ा सा लेना है, क्वालिटी बेस का। तो आप समझ गए, गिलोय का चूड़ 50 ग्राम, आंवला चूड़ 50 ग्राम, सौंठ 25 ग्राम, गोखरू का बीज 25 ग्राम, अश्वगंधा 25 ग्राम। ये चारों पांचों चीज़ें ले करके एक में पाउडर को मिला लेना है। इस सारे पाउडर एक में मिला करके चूड़, अब इसे किसी एयर टाइट डिब्बे में बंद करके आपको रख देना। अब कितना लेना है, 2-2 चम्मच सुबह शाम गर्म पानी से खाना खाने के पहले, खाना खाने के 1 घंटे पहले लेना है। तो कितना, 2-2 चम्मच सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटा पहले आप लेंगे तो आपकी पथरी 10 mm तक जो पथरी है 1 से 1.5 महीने में टूट कर निकल जाएगी दोस्तों, धीरे धीरे। और आपको खूब पानी पीना है।
जितना पानी पीना है और उसमें परहेज़ ज़रूर करना है। परहेज़ में आपको तली भुनी चीज़ें नहीं खाना है, मसालेदार चीज़ें नहीं खाना है। परहेज़ ही सबसे बड़ा उपचार है। जब तक दवा चलेगी या दवा के 2 महीने बाद भी आपको परहेज़ ज़रूर करना है। परहेज़ में ख़ास ध्यान रखिएगा, तली भुनी चीज़ें बिल्कुल नहीं लेना है, तेल रिफाइंड बिल्कुल नहीं लेना है, मसालेदार सब्जियां नहीं खाना है, आलू चावल का कम प्रयोग करना है। खाना हमेशा भूख से 40% कम खाना है। पानी की मात्रा ज़्यादा होगी। गन्ने का रस चूस सकते हैं, रस नहीं, गन्ना खुद चूसिए, सबसे बेटर रहेगा। फल फूल का प्रयोग करिए, गाजर लीजिए, चुकंदर लीजिए, हरी साग सब्जियां आप जम करके खाइए दोस्तों। लेकिन याद रखिएगा, भूख से 60%। ये सारी प्रक्रिया आप अपनाते हैं, योगा मेडिटेशन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी एक गुर्दे की पथरी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। पानी आपको खूब पीना है, याद रखिएगा, पानी जमकर पीना है और उबाल कर पानी पिएंगे तो सबसे बेस्ट होगा। उबाल के ठंडा करिए और वही पानी आप पिएंगे तो सबसे बेटर होगा। धीरे धीरे आपकी पथरी स्वतः ही खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, सब लोग जानकारी को अपनाएं और घर पर रह करके फ्री में अपना इलाज करें और इस बीमारी से बचें और दूसरे को भी बचाएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।